फ्रेंड्स। मैं हूँ शिलू और आप सभी का स्वागत है शिलूज़ दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे और आज मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम भूल जाते हैं, कभी सोचते नहीं हैं उसके बारे में। पर ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें कभी मिस नहीं करनी चाहिए और उसे सोचना चाहिए और उसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल भी करना चाहिए। तो अगर आप 20 से 40 की एज के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप 40 प्लस के हैं तो आज आज से ही आपको संभल जाना चाहिए। तो आइए कुछ ऐसी बातें करते हैं। अगर मैं घर खरीदना चाहती हूँ तो मैं घर ले सकती हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मैं वापस कमा सकती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो मुझे वापस मिल सकती है। पर समय समय ऐसा फैक्टर है जो हमें कभी वापस नहीं मिलता, जो रेत के तरह हमारे हाथ से सरकता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि इतना वैल्यूएबल टाइम रिश्तेदारों को खुश करने में, बच्चों को बड़े करने में, इन लॉज का ध्यान रखने में, हस्बैंड की प्रायोरिटीज समझने में, उस सभी चीज़ों में हमने बहुत सारा समय निकाल दिया। जब हमें ये रियलाइज होता है तब बहुत देर हो गई होती है। तो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में और उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। जब हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जब हम में हिम्मत होती है, जब हमारा बॉडी साथ देता है, तब हम इतने सारे अच्छे अपनी पसंद के अपने तरीके के काम कर सकते हैं। पर हम प्रायोरिटी कभी अपने आप को उस टाइम पे अपने समय को नहीं देते हैं और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और फिर हमारा टाइम निकल जाता है और समय के निकल जाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि अरे मैं ये टाइम में तो कितना सब कुछ कर सकती थी और मैंने कुछ भी नहीं किया। पर उस टाइम पे आपके पास सिर्फ रिग्रेट होता है। लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, तो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए जो भी अच्छा लगता है अपने टाइम का उस तरीके से यूज़ कीजिए कि जो दूसरों के लिए जो भी करना है वो तो करना ही है, पर आपको अपने लिए भी कुछ करना है। तो जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपने लाइफ में सोचा है, वो सभी करने की कोशिश भी कर लीजिए और अपनी खुशियाँ अपने आप ही ढूँढिए, आप दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी ड्रेस भी पहनी है ना तो वेट करेंगे, अभी कोई बोलेगा, अभी हस्बैंड कमेंट कर देंगे या फिर बच्चे ही बोल देंगे कि आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आज अच्छे तैयार हुए हो। ऐसा क्यों? हम दूसरों पे क्यों डिपेंडेंट रहते हैं? अपने आप को मिरर में नहीं कह सकते हैं कि अरे वाह! क्या अच्छी लग रही हो, आज तो बहुत अच्छे ग्रूमिंग किया है। अगर ये हम कर सकते हैं तो अपनी खुशियाँ अपने आप अपने में ही ढूँढते हैं। जैसे कोई मुझे बाहर ले जाएगा तो ही मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा क्यों? मैं खुद नहीं जा सकती हूँ? मैं खुद वो जगह पे जाके एन्जॉय नहीं कर सकती हूँ? ये भी तो होता है ना कि अपनी खुशियाँ अपने तरीके से ढूँढे, अपने आप ढूँढे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए और भौतिक चीज़ों में जो हमें खुशियाँ मिलती हैं ना, उससे ज़्यादा खुशियाँ जो अंदर हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, हमारे विचार है, हमारा एटीट्यूड है, उससे जो खुशियाँ हमें मिलती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जो भौतिक चीज़ों से हम खुशियाँ जो हमें मिलती हैं वो 1-2 बार चीज़ का यूज़ किया, अगर हमें कार पसंद है, 4 बार बैठे बस वो क्रेज़ खत्म हो गया। तो उसके बदले जो आपको अंदर से पसंद है, उस चीज़ों से खुशियाँ आपकी समेटें और खुश रहें। हम अपने आप को कभी प्यार करते हैं? थोड़ी हँसी आ जाएगी कि यार ये क्या? अपने आप को कैसे प्यार किया जाता है। आप अपने आप को मिरर में देखिए और अपनी खूबियाँ ढूँढिए। हर एक इंसान को भगवान ने दी है, किसी की आँखें अच्छी है, किसी की हँसी अच्छी है, स्माइल अच्छा है। तो बहुत स अच्छी-अच्छी चीज़ें भगवान ने दी है, उस पे कॉन्संट्रेट कीजिए अपने आप को। और ये भी देखिए कि आपका बॉडी कुछ बोल रहा है। जब आप पहले अपने आप पे ध्यान देती थी, आप अपने तरीके से सजती-संवरती थी, तो कितनी अच्छी लगती थी।
मैं 90% लेडीज़ को ऐसी देखती हूँ कि जो शादी के बाद ऐसा सोचती है, "अरे! अब तो मेरी शादी हो गई, अब मुझे क्या चिंता करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो भी है।" अभी टाइम ही नहीं मिलता है, फिर बच्चों के बाद तो ये भी एक बहाना मिल जाता है कि बच्चे अब हो गए, मैं तो अभी कहाँ मेंटेन रह सकती हूँ, अभी तो सभी लेडीज़ ऐसी ही हो जाती है। तो ये अपने आप को एक बहाना हम देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप जब मिरर में अपने आप से रिश्ता बनाओगे, अपने आप से बात करोगे, तो आपका बॉडी बताएगा आपको कि देखो यहाँ बल्जिश है, यहाँ है और ये सब तुम्हें निकालना है। और उससे आप जब इंस्पायर होके आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने बॉडी को मेंटेन कर पाओगे और उसकी वजह से आपको अपने आप को देखना अच्छा लगेगा, अपने आप के साथ आपका बॉन्डिंग हो जाएगा और अपने आप को सराहना और उसकी प्रशंसा करना, वो एक आत्मसम्मान का हिस्सा होता है। तो अपना आत्मसम्मान कीजिए। हम जब छोटे होते हैं ना, तो बहुत इजीली हम मेंटल स्ट्रेस को जैसा भी हमारा जितना टाइम तक वो चलता है, कुछ मैनेज नहीं करते और चला जाता है। उसके बाद फिर दूसरी बार ये यही होता है, पैसों की चिंता, बच्चों को बड़े करने की चिंता, इन-लॉज़ की चिंता, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम जूझते रहते हैं। पर उस टाइम पे हमारा बॉडी इतना एक्टिव और एनर्जेटिक होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो हम ना एक्सरसाइज करते हैं, ना अपने खान-पान पे ध्यान रखते हैं और उसके बाद जब हम 40 क्रॉस कर देते हैं ना, उसके बाद धीरे-धीरे जो हमने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया है, जो हमने खाना प्रॉपर नहीं खाया है, वो सभी का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। और फिर जैसे लाइफ़स्टाइल से जो होती है ऐसी बीमारियाँ, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज़ है, ऐसी बीमारियाँ बहुत ही जल्दी हमारे पास आ जाती है। और उसे मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी हेल्थ पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अगर सोचिए आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो और किसी ने आपको आवाज़ दी कि मुझे ये काम करके दो ना, तो आप क्या करते हो? वो क अपना एक्सरसाइज़ छोड़ के भागते हो, ऐसे नहीं करना है। उनका काम भी करके देना है, पर पहले अपनी एक्सरसाइज़ पूरी करनी है। तो आप ऐसा कह सकते हो विनम्रता से कि आपका काम मैं करती हूँ, पर पहले मेरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। यानी अपने आप को प्रायोरिटी, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी, एंटीऑक्सीडेंट जो खाना है, ऐसी चीज़ें खानी है आपको, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, प्रोटीन रिच फूड खाना है, कार्ब्स थोड़े कम करने हैं। ये सब आजकल तो बहुत ही चल रहा है और हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपकी हेल्थ ठीक अभी है, आपने ध्यान दिया है, तो आप जब बड़े होंगे तब भी वो आपको इतना मैनेज नहीं करना पड़ेगा और इतनी सारी ढेर सारी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। तो अपने हेल्थ को भी इतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी 5 चीज़ें जिसे हमें हमारी लाइफ में बहुत पहले से अहमियत देनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम एक-एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझें और अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करें। तभी हम अप जब बड़े होंगे और ज़्यादातर हम 60 के करीब पहुँचते हैं ना, तभी हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तब तक तो हम भागते ही रहते हैं। और जब आप 60 के होंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि अरे यार, मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी, मुझे ये करना था, मेरा ये ड्रीम ये था, पर मैंने अपने लिए टाइम ही नहीं निकाला, अब मैं अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दिया और अब देखो लाइफ में मुझे बहुत दुःख है कि मैं ये नहीं कर सकी। ऐसा नहीं करना है, कोशिशें करती रहना है और सफलता, निष्फलता सब पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने कोशिश की है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें एप्लीकेबल करना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद हैं वो भी मुझे बताइए। तो मैं उस तरीके से आगे वीडियो बनाती रहूँगी। कमेंट्स करना ना भूलें। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।